तो वह हमारे लिए अमृत समान है। अब लोग सोचते होंगे भैया भगवान ने सभी को अमृत पिलाया, देवताओं को, तो देवताओं तो भैया कभी मरते ही नहीं। तो ये आपकी गलत सोच है। देवता भी मरते हैं, देवता भी मरते हैं। तो जब अमृत पीते हैं तो 10,000 वर्षों तक उन्हें कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। और फिर देवता जब उनके 10,000 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तब इस धराधाम पर आते हैं, भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं, भागवत जी की शरण में आते हैं। उसके बाद जब उनके पुण्य उदय होते हैं तो फिर पद मिलता है। अब कोई इंद्र कोई फिक्स नहीं है, इंद्र तो एक पदवी का नाम है। ब्रह्मा भी कोई फिक्स नहीं है, ब्रह्मा भी पदवी का नाम है। प्रजापति भी फिक्स नहीं है, प्रजापति भी दक्ष बनाए गए। प्रजापति से पहले रुचि प्रजापति थे। ये सब पदवियां हैं। माता सीता के पिता, उनका नाम जनक था। क्या था? जनक। पर वो भी पदवी है। उनके वंश में जो भी उनकी राजगद्दी पर बैठेगा वह जनक कहलाएगा। ऐसे ये पदवियां हैं। और कोई भी मनुष्य ज्यादा जब तप करता है तो उसे भी उसके जीवन के तप से, तपोबल से भगवान के लोक में एक स्थान मिलता है। अब एक बार क्या हुआ कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें पद मिलता है। तो एक गांव था, उसमें एक पंडित जी थे और पंडित जी की सेवा एक लड़का किया करता था। वो लड़का सेवा किया करता, पर कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो गुरुजी उसके देखने गए और देखने जैसे ही द्वारे पर पैर रखा उसके तो वहीं पर प्राणांत हो गया। अब उसने गुरुजी की सेवा की, लेकिन पूरे जीवन में एक गलत काम किया कि गुरुजी का भोजन उसने चख लिया। गुरुजी का भोजन उसने चख लिया। अब गुरुजी का नियम था जब तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगता तब तक वे भोजन को ग्रहण नहीं करते। अब उसने भगवान के भोग से पहले ही उसे ग्रहण कर लिया। अब वो मर गया। उसके बाद उसे पुण्य अच्छे थे कि नरक में ना जाना पड़ा, ना स्वर्ग में जाना पड़ा। वो बना तो यमराज का पार्षद बना। पार्षद बना तो आता पृथ्वी लोक पर, और जो जिसको उसका अंतिम समय आता उसे आता यम फांस में बांधता और पकड़ करके ले जाता। एक दिन क्या हुआ, उसी गांव में एक मनुष्य की मृत्यु होना थी। उसी गांव में मनुष्य की मृत्यु होना थी। तो उसने सोचा मैं समय से पूर्व आया हूं, क्यों ना जाकर के गुरुजी से मिलाऊं। पंडित जी संध्योपासना कर रहे थे, उनके सामने आकर के खड़ा हो गया। गुरुजी देख करके डर गए, तुम कौन हो? कहने लगे गुरुजी आपने पहचाना नहीं, मैं आपका राम हूं, आपकी सेवा करता था। अरे भैया तुम तो मर गए थे, तुम यहाँ कैसे आए? कहने गुरुदेव आपकी सेवा करने से मुझे यमराज की सद्गति प्राप्त हुई, यमराज के पास में पहुंचा। गुरुजी मुझसे बस एक भूल हो गई थी, तो उससे जो गलती हुई उसने पश्चाताप किया। गुरुजी ने पूछा यहाँ आना कैसे हुआ? तो कहने लगा गुरुजी मैं यमराज का पार्षद हूँ और अभी आपके गांव में से वो फलाना व्यक्ति है, उसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसे मैं लेने आया हूं। गुरुजी कहे वो तो अभी कल ही शाम को मुझसे अपनी पुत्री के विवाह का मुहूर्त निकलवा कर ले गया। गुरुजी वो कुछ भी हो, लेकिन अभी तो कुछ क्षणों में उसकी मृत्यु होने वाली है। कैसे होने वाली है? गुरुजी वो जल पिएगा और जल जो है उसके कंठ में फंस जाएगा। उसे सर्दी हो रही है, वात पित्त उसके गले में, कफ फंस जाएगा, वो जल नीचे नहीं उतर पाएगा। बीच में ही वायु का वेग नीचे ना पहुंच पाने की वजह से उसकी धड़कनें रुक जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। जय गुरुजी तुरंत दौड़ कर गए, अरे मेरा यजमान है, उसकी मुझे रक्षा करना है। गुरुजी पहुंचे इतने में तो उसने जल पी लिया और वहीं पर प्राणों को त्याग दिया। वहीं पर वो चेला रामू आया, रामू ने आकर के उसके प्राणों को गुरुजी के सामने खींच लिया और प्राण को खींच करके ले गया। गुरुजी बड़ी चिंता में पड़ गए। वो चला गया, गुरुजी ने उसे बड़ी पुकार लगाई, उसने सुना नहीं। क्यों? क्योंकि समय हो रहा था। अब गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य 1 वर्ष के बाद ही स्वर्ग या नरक पहुंचता है, तो उसे पहुंचने में विलंब होगा।
अब कुछ दिन व्यतीत हुए, उसके बाद फिर गांव में एक मनुष्य को मरना था, बस रामू और जल्दी आ गया, तो गुरुजी से फिर मिलने आ गया। गुरुजी ने चेष्टा रखी कि रामू मेरा एक काम करेगा तू? रामू ने कहा गुरुजी बताइए। तो मेरी इच्छा है कि मैं एक बार स्वर्ग और नर्क का दर्शन करूं। इसका परमिट तो गुरुजी मेरे पास नहीं, यमराज से पूछना पड़ेगा। अब भैया हम भी MP UP जाएं तो परमिट तो चाहिए गाड़ी का, कि नहीं चाहिए? नहीं तो फाइन लग जाएगा। तो ऐसे ही पूछने लगा, तो कहा कि मैं इस बार भी ले जाता हूँ, ये फलाने व्यक्ति को लेने आया हूँ, उसे लेकर जाऊंगा तो यमराज से चित्रगुप्त जी से आज्ञा लेकर के आऊंगा। गया और फिर कुछ दिनों बाद रामू उनके पास आया कि रामू पूछ कर आया? हाँ गुरुजी मैं पूछ कर आया, आप ही को लेने आया हूँ। गुरुजी उस समय शयन कर रहे थे। तो कहने लगा गुरुजी अब जाना है तो इसके लिए तो आपके शरीर को यहीं छोड़ना पड़ेगा, सूक्ष्म रूपी शरीर जाएगा, आपकी आत्मा जाएगी। आत्मा को लेकर के गया। सर्वप्रथम पूछने लगा गुरुजी आपको पहले कहां ले जाऊं, आप कहां को घूमना चाहेंगे? कहने लगे पहले तो बेटा मैं स्वर्ग में घूमना चाहूंगा, स्वर्ग में मैं देखना चाहता हूं स्वर्ग कैसा है। तो आज गुरुजी पहुंचे। जैसे ही अंदर स्वर्ग में सभी प्रकार की जितनी अप्सराएं हैं, सभी जो स्वर्ग में रहने वाले प्राणी हैं उनकी सेवा कर रही है। अब गुरुजी ने एक दृश्य देखा कि एक नौका है, एक नौका है। उस नौका में एक आत्मा बैठी है और वो रुदन कर रही है, रो रही है। और बहुत सारी अप्सराएं हैं वे उसकी सेवा कर रही हैं, लेकिन परंतु फिर भी रो रहा है। देखते ही देखते वो अप्सरा वहां से बाहर आई और वह देखते ही देखते नौका वहां से गायब हो गई। गुरुजी आश्चर्य में पड़ गए और आश्चर्य में कुछ बोल ना पाए। रामू बोला गुरुजी स्वर्ग देख लिया, चलिए नर्क देख करके आते हैं। नर्क देखने गए। नर्क देखा तो नर्क में नाना प्रकार से जिसने जो पाप किए हों उस पाप का उसे दंड मिल रहा है। और वहीं पर एक नौका है, उस नौका में एक आत्मा बैठी है, उस पर बड़े बड़े कोड़े कांटों वाले पड़ रहे हैं, लेकिन वो आत्मा हंस रही है, हाथ जोड़ करके परमात्मा का धन्यवाद कर रही है। कोड़े खाए जा रहा है लेकिन फिर भी मुख पर प्रसन्नता है। और जैसे ही कोड़े मारते मारते ही वहां से वो नौका गायब हो गई। रामू बोला गुरुजी आपने स्वर्ग नर्क की यात्रा कर ली, चलिए यमराज से मिलकर के चलते हैं। गुरुजी यमराज के पास मिलने पहुंचे और यमराज के सामने हाथ जोड़ करके उन्हें दंडवत प्रणाम किया। यमराज ने कहा आपकी इच्छा पूरी हो गई? कहने लगे जी ठीक है। कब? हे धर्मराज मेरे मन में एक प्रश्न है, एक संशय है, क्या आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या आपसे पूछ लूं? कहे पूछिए। कहने लगे मैं यहाँ स्वर्ग और नर्क में आया तो मैंने यहाँ पर दो दृश्य देखे। उसमें पहला दृश्य ये देखा कि स्वर्ग में बैठा व्यक्ति भी नौका में रुदन कर रहा है, उसकी बड़ी सेवा हो रही है, और देखते ही देखते वहां से गायब हो गया। और यहाँ नर्क में आया तो नर्क में एक नौका में व्यक्ति बैठा है, कोड़े पड़ रहे हैं पर रुदन नहीं कर रहा, वो हंस रहा है, और वहां से नौका गायब हो गई। इसका मैं क्या अर्थ समझूं? कृपया करके मेरे मन के संशय को दूर कीजिए। यमराज कहते हैं पंडित जी आपने कितनी शिक्षा ले रखी है? कहे गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से ऐसी कोई शिक्षा नहीं है जो बाकी रही हो। कहने लगे एक शिक्षा आपके भी बाकी है। कहने लगे क्या? तो कहने लगे जिस मनुष्य को आप देख कर के आए हैं जो रुदन कर रहा था, उसके परिवार ने अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाई, कथा श्रवण की, बांस लगा करके उसे भी श्रवण कराई, तो उसकी वहां मुक्ति हो गई। नरक में बैठा व्यक्ति जो रुदन कर रहा है उसकी वहां से मुक्ति हुई, नरक से वह स्वर्ग पहुंच गया। वो जो स्वर्ग में रो रहा था उसके परिवार ने उन्हें कोई पिंड ना कुछ भी प्रदान नहीं किया, और उनके जो पुण्य थे जिससे वे स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें भी इस प्रकार से अपनी नित्य क्रियाओं में डाल लिया कि धीरे धीरे इतने पाप किए कि उनके जितने भी पुण्य थे वे सभी नष्ट हो गए।
पंडित जी हाथ जोड़ करके बोले, हे परमात्मा, हे धर्मराज, मेरी क्या गलती हुई कि मैं आज स्वर्ग और नरक को देखने आया। कहने लगे आप एक ब्राह्मण के यहाँ पर पूजन करने गए, ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण के यहाँ पूजन करने गए, धन का लोभ आया, लेकिन पूजन करवाने का आपको इतना फल मिला कि आपने स्वर्ग प्राप्त किया, और आपके जीवन में एक बार आया कि मुझे कम धन मिला है, तो आपको कुछ क्षणों के लिए नरक। तो भैया आप अपने जीवन में जैसा कर्म करेंगे वैसा आप तो भोगेंगे ही, आपके जो पितृ हैं वो भी भोगेंगे। आज आप बड़े से आलीशान घर में बैठे हैं, बढ़िया एसी वाला कमरा है, डल्लप के गद्दे पर सो रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो ये अपना पुण्य मत समझिए, आपके पितरों का पुण्य है कि आज आपको ये सब प्राप्त हो रहा है। और शान शोहरत का इतना अभिमान मत कीजिए, भगवान की शरणागति में रहिए, भगवान के कुछ न कुछ कार्य करवाते रहिए ताकि आपके पितरों को वहां पर सुख शांति से रहना प्राप्त हो सके। भैया देवता भी जो हैं ये भी इस धराधाम पर आते हैं और आकर के कथा श्रवण करते हैं और फिर से देवत्व को प्राप्त करते हैं।